हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वहाँ पे हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वहाँ पे आप सभी लोगों ने आपके लाइफ का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव था क्लास 10th का, तो आप सभी लोगों ने उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आई नो अभी तक उसके रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। सो देखो, मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों ने वहाँ पे 10th के बाद एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने वहाँ पे साइंस करना चाहिए या कॉमर्स करना चाहिए या आर्ट्स करना चाहिए या कोई डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह वहाँ पे आपने करने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बारे में वहाँ पे आप सभी लोगों ने जरूर थोड़ा सा सोचा होगा। तो अगर आप लोगों ने वहाँ पे 10th के बाद 11th में वहाँ पे कॉमर्स लेने का अगर डिसाइड किया होगा और कॉमर्स में अगर आप लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड से करियर करने का अगर सोचा होगा, तो प्लीज ये वीडियो को वहाँ पे आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आने वाले क्लास 11 कॉमर्स में वहाँ पे आप सभी लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वो आप लोगों को वहाँ पे मैं बताऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा वो भी वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे वहाँ पे नए रहेंगे दोस्तों, तो चैनल को वहाँ पे सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल आइकन वहाँ पे ऑन करना, जिससे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है आप लोगों से वहां पे मिस नहीं होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके सारे फ्रेंड्स के वीडियो को जरूर शेयर कर देना। सो देखो बच्चों, बेसिकली आप लोगों को क्लास 11 कॉमर्स के अंदर है ना 6 सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ने होते हैं। हर एक जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज वहां पे रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 मार्क्स का आप लोगों को वहां पे राइटिंग पेपर आएगा और 20 मार्क्स वहां पे आप लोगों के इंटरनल मार्किंग हो जाएगी। तो अभी देखो, मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे जो भी 6 सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए ना, तो पहले ये समझ लो कि इसमें से ना जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट दैट इज अकाउंटेंसी, जिसका पूरा नाम है वहां पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, और थर्ड वाला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, तो ये तीनों सब्जेक्ट है ना बच्चों, आप सभी लोगों को वहां पे मैंडेटरी लेना है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 3 सब्जेक्ट वहां पे आपको लेना ही लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ वहां पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों का जो 4th वाला सब्जेक्ट आएगा वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 5th वाला जो आप लोगों का सब्जेक्ट होता है वो होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। बहुत सारे कॉलेजेस में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को वहां पे मैथ्स नाम का सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शन में रहता है। आप इधर एसपी लो, मतलब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वहां पे लो, या वहां पे आप लोग मैथमेटिक्स लो। या कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा भी होता है कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के ऑप्शन में मैथ्स होने की जगह पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के साथ साथ वहां पे मैथ्स भी दिया जाता है। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वहां पे डिफर करेगा। और लास्ट में वहां पे आप सभी लोगों को लैंग्वेज दिया जाता है, जैसे इधर मराठी, हिंदी, जर्मनी, जापानीज वगैरह, ऐसे कुछ अलग अलग 7-8 लैंग्वेज है वहां पे। तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वहां पे लैंग्वेज नहीं लेना है तो वहां पे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर के रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, वो आप वहां पे ले सकते हो। तो ऐसे टोटल मिला के वहां पे आप लोगों को अगर मैं मेन सब्जेक्ट्स बोलूं तो 6 सब्जेक्ट्स है। कुछ कुछ जगह पे ओसीएम की जगह पे वहां पे कॉर्पोरेशन वगैरह, बैंकिंग वगैरह, ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शन में, बट वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। मैक्सिमम जो वहां पे मतलब चलने वाले सब्जेक्ट है जो कॉमन है वो ये 6 सब्जेक्ट्स वहां पे होते हैं। ओके, अभी देखो, मैं आप सभी लोगों के साथ वहां पे बात करूंगा कि बाबा एग्जैक्टली हर एक सब्जेक्ट हम लोगों को क्यों पढ़ना है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों ने जो स्ट्रीम सिलेक्ट किया वो है आप लोगों का कॉमर्स वाला स्ट्रीम। तो सबसे पहले अगर मैं वहां पे कॉमर्स मतलब क्या अगर ये बोलूं तो कॉमर्स इज नथिंग बट व्हाट ट्रेड होता है। कॉमर्स का मतलब ट्रेड होता है। और ट्रेड मतलब क्या कि जब भी हम लोग किसी भी मार्केट में से या किसी भी पर्सन के पास से कोई गुड्स ले रहे हैं, मतलब कोई माल ले रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं, या बहुत बार हम वहां पे माल की जगह पे क्या करते हैं बोलो, कोई सर्विसेज लेते हैं। तो इतना ही याद रखना कि जब भी हम किसी भी पर्सन के पास से कोई गुड्स या सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में हम लोग उसको क्या कर रहे हैं बोलो, कुछ पैसे दे रहे हैं, तो ये जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड या व्यापार बोलेंगे। ओके, और यही मतलब होता है कॉमर्स का। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतना आप वहां पे याद रख सकते हो। अभी कैसा होता है दोस्तों कि जब भी हम वहां पे कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो हम लोग ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको हमारे बिजनेस में से अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे मिल जाए। तो अभी कैसा होता है ना कि मान लो मैं वहां पे बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस के अंदर ऐसा होगा कि वहां पे मैं कोई एक ही ट्रांजेक्शन करूंगा, बिल्कुल नहीं। तो हमारे बिजनेस के अंदर वहां पे हमको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। ओके,
तो अभी क्या होता है ना कि पूरे साल मान लो मैंने वहां पे बिजनेस किया, तो मुझे ये तो पता चाहिए कि नहीं बाबा कि पूरे साल बिजनेस करने के बाद वहां पे मुझे कितना प्रॉफिट मिला, मुझे वहां पे लॉस तो नहीं हुआ ना। ओके, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो जो भी हम डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वो सारे ट्रांजेक्शन को मुझे एक बुक के अंदर अच्छे से लिखना पड़ेगा, जिसके वजह से एट द एंड ऑफ द ईयर वहां पे मैं सारी चीजों को समझ सकूं और मैं ये जान सकूं कि मेरा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, मेरे बिजनेस में मुझे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो इतना याद रखना दोस्तों, यही रीजन के लिए वहां पे हम लोग क्या करते बोलो, अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर आप वहां पे देखोगे दोस्तों तो कैसा होता है ना, बिजनेस में वहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं अगर आप वहां पे बड़े बिजनेस की बात करो तो, और हर एक ट्रांजेक्शन को है ना वहां पे याद रखना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सारी चीजों का एक प्रॉपर मैनर से रिकॉर्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर वो रिकॉर्डिंग का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को आप रिकॉर्डिंग करना है, उसके क्या रूल्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हम लोगों को अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगी। ओके, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू आ गया होगा। उसके बाद सेकेंडली वहां पे हम लोगों को पढ़ना है बच्चों इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट। अभी कैसा होता है, देखो दोस्तों, हर एक जो इंसान है, ओके, तो हर एक इंसान के पास या हर एक लोगों के पास वहां पे जो भी रिसोर्स होता है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिसोर्स के लिए एग्जांपल देता हूं पैसा। ओके, तो अगर आप देखोगे बच्चों तो हर एक लोगों के पास वहां पे जो पैसा है ना वो कैसा है, मुझे बोला लिमिटेड है, लेकिन हर एक लोगों की जो इच्छाएं है, जो वांट्स है, वो कैसे, मुझे बोलो बहुत सारी है। जैसे आप लोगों को भी वहां पे लगता होगा, जैसे अभी आपने देखो 10th स्टैंडर्ड वहां पे कंप्लीट किया, तो 11th में आप वहां पे गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता होगा कि यार मेरे पास वहां पे एक बहुत अच्छा मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास वहां पे एक बहुत अच्छी बाइक होनी चाहिए, या जब आप और बड़े हो जाओगे तो वहां पे आपको लगेगा मेरे पास एक बहुत अच्छी कार होनी चाहिए, फिर आप लोगों को लगेगा मेरे पास बहुत अच्छा एक बंगला होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अपने वहां पे क्या होते हैं, मुझे बोलो इच्छाएं होती है, लेकिन वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती है क्या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, उसी वक्त हम सब कुछ ले सकते हैं क्या, मुझे बोलो नहीं ले सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे हमारे पास जो रिसोर्स है, जो पैसा है, वो कैसा है, लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो कैसी, अनलिमिटेड है। तो फिर वहां पे क्या होगा ना, ये लिमिटेड रिसोर्स से हमारी अनलिमिटेड वांट्स वहां पे फुलफिल नहीं होगी, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से एग्जैक्टली हम लोगों को किस तरीके से डील करना है, तो वो हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट सिखाएगा, इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट हमको वहां पे सिखाएगा। साथ साथ में इकोनॉमिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है ना, ये इकोनॉमिक्स मतलब एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाने के बाद किसी भी गुड्स को आप कब लेते हो, मुझे बताओ, जब वो चीज वहां पे सामने वाले आप लोगों को सस्ता बोल रहा है। मतलब इससे हम लोगों को क्या ध्यान में आता है कि बाबा कोई भी इंसान किसी भी गुड्स को अगर वो सस्ता होगा तब बाय करेगा, अगर वो महंगा होगा तो बाय नहीं करेगा। तो इसको हम लोग वहां पे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट में वहां पे पढ़ने को मिलने वाली है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे सब्जेक्ट है। ओके, तीसरा भी है आप लोगों को वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अभी देखो बच्चों, किसी भी बिजनेस का बड़ा होना और बड़ा होने के बाद वो बिजनेस बहुत अच्छे से चलना, ये तभी पॉसिबल है जब वो बिजनेस की मैनेजमेंट अच्छी हो। जैसे अगर मैं वहां पे मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पे प्लानिंग लगती है प्रॉपर, उसके लिए वहां पे प्रॉपर लोग लगेंगे, उसके लिए वहां पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन लगेगा, मतलब सारी जो चीजें हम लोगों को चाहिए वो सारी एक जगह पे लानी पड़ेगी, प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला वहां पे कोई तो भी चाहिए। तो फिर हमारे बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए हम लोगों ने कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से वहां पे हम लोगों ने प्लानिंग करनी चाहिए, मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, तो ये हम लोगों को कहां पे सीखने को मिलेगा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में सीखने को मिलने वाला है, जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद देखो दोस्तों क्या होता है ना कि जब भी कोई भी इंसान अगर मान लो उसके बिजनेस को कंपनी बना के चला रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री एक कंपनी है, टाटा जो भी है, जैसे टाटा मोटर्स बोलो, टाटा स्टील बोलो, टाटा ऑटोमेटिव, कोई भी आप अगर देखोगे तो ये कंपनी है। तो कैसा है दोस्तों कि जब भी वहां पे कोई भी इंसान उसके बिजनेस को कंपनी को बना के अगर चलाता रहेगा ना, तो वहां पे कंपनी बनाने के बाद वहां पे एक कानून आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013।
तो फिर वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेस रहते हैं। ओके, तो वो सारे कंप्लायंसेस अच्छे से हो रहे क्या नहीं हो रहे। फिर साथ साथ में क्या होता है कि कंपनी के अंदर है ना कुछ लोग होते हैं जिसको हम लोग वहां पे शेयर होल्डर्स बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होता है ना, मतलब जो कंपनी है उसको क्या करना होता है ना कि वो जो भी रिपोर्टिंग के कंप्लायंसेस है या ये जो भी शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, इनको हम लोगों को वहां पे कुछ कंटिन्यूअस बेसिस पे आप लेटर्स वगैरह भेजने पड़ते हैं। तो ये लेटर्स किस तरीके से होने चाहिए, कंप्लायंसेस कैसे वहां पे फॉलो करने चाहिए, कंपनी के केस में वहां पे कौन से रूल्स हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने वाला एक इंसान होता है जिसको हम लोग वहां पे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, जिसको वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंपनी सेक्रेटरी। सीएस नाम का डिग्री वहां पे आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो फिर ये सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को वो जो कंपनी सेक्रेटरी उसके बारे में भी पढ़ना है और बहुत सारे जो भी कंपनी लॉस के रूल्स वगैरह वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी ये सारी चीजें रिलेट होगी। अभी देखो कुछ बच्चे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के जगह पे मैथमेटिक्स वगैरह भी लेते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कॉमर्स का जो मैथ्स है और साइंस और आर्ट्स का जो मैथ्स है वो थोड़ा सा अलग है। तो मतलब होता है ना, जैसे आगे बहुत सारे लोगों को सीए वगैरह करना है मान लो, या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो फिर उसके आगे डिफिकल्ट ना जाए इसलिए बहुत सारे बच्चे वहां पे मैथ्स भी ले लेते हैं। तो ये ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर वहां पे आप लोगों का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट में आता है इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट, जिसके अंदर वहां पे आप लोगों को सबसे पहले तो अलग अलग नॉवेल्स रहेंगे, वहां पे आप सभी लोगों को कुछ चैप्टर्स रहेंगे जहां पे आप लोगों को किसी पोएट के बारे में वगैरह बोला होगा। ओके, या किसी मतलब जो भी ग्रेट पर्सनैलिटी है जिसने ऑलरेडी उसके लाइफ में कुछ अच्छा किया है उसके बारे में वगैरह यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। साथ साथ में यहाँ पे जो राइटिंग स्किल्स वगैरह होता है, ग्रामर के टॉपिक्स वगैरह जो होते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को इंग्लिश में सीखने को मिलेगा। और लास्ट में जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आप लोगों का इधर हिंदी मराठी वगैरह हो सकता है, उसमें भी फिर व्याकरण मतलब ग्रामर, कुछ पोएम्स वगैरह, ओके, या कुछ वहां पे चैप्टर्स वगैरह, वो सारी चीजें रहेगी। और जो भी आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो अलग अलग लैंग्वेजेस आती है, जैसे आप लोगों का HTML हो गया, फिर वहां पे आप लोगों का जावा हो गया, C++ वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत वेब डिजाइनिंग वगैरह के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में, राइट। तो जो भी चीजें कंप्यूटर के रिलेटेड है ना बच्चों, वो सारी चीजें आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के वहां पे क्या होंगे बच्चों, क्लास 11 के कॉमर्स के वहां पे सब्जेक्ट्स होने वाले। ओके, तो आप लोग वहां पे सारी चीजें अच्छे से देखना, सारी चीजें अच्छे से सोचना। ओके, और उसके बाद वहां पे आप लोग क्या करना, डिसीजन ले लेना। अभी देखो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बस एक छोटा सा एडवाइस देता हूं कि आप लोगों का ना 10th के बाद लाइफ में आप लोगों को पहली बार ऐसा मौका मिला है कि जहां पे आप आपके मन से, आपकी मर्जी से आप करियर सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग वहां पे कोई भी जो स्ट्रीम है ना, बहुत सोच समझ के, बहुत आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पे सिलेक्ट करना। थोड़ा सा ये देखना कि आप लोगों को आने वाले 5 साल में, 10 साल में लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है, उसके बेसिस पे वहां पे आप लोग डिसीजन लेना। मैं आप सभी लोगों को इतना ही बोल पाऊंगा या इतना ही बोलता हूं अभी कि देखो यार, कॉमर्स जो स्ट्रीम है ना, वो बहुत प्यारी स्ट्रीम है। आप लोगों को कॉमर्स के अंदर अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसे पहले होता था ना, जो बच्चों को 90% के ऊपर आते थे वो साइंस लेता था, 75% के ऊपर, 80% के ऊपर वाले जो बच्चे वो वहां पे वो कॉमर्स लेते थे, और उससे कम वाले बच्चे वहां पे आर्ट्स लेते थे। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज 98-99% वाले भी बच्चे वहां पे कॉमर्स लेते हैं। कॉमर्स के बाद इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज वहां पे आपको मिलेंगे ना कि आप लोगों को मतलब होश उड़ जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ दोस्तों, कॉमर्स का जो इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ज्यादा है अपने कंट्री के या अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ओके, तो ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो आप लोग क्या करो दोस्तों, ये जो चैनल है ना अपना, इसको वहां पे सब्सक्राइब करके रखो। आने वाले टाइम में वहां पे आप सभी लोगों के जो भी क्लास 11 के सब्जेक्ट्स है, उसको आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे वहां पे मिलेंगे। आप लोग वहां पे मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे आप लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अपने वहां पे क्लास 11 के जो भी अपकमिंग बैचेस है, वो भी मैं आप लोगों के लिए वहां पे जल्दी लेके आऊंगा और उसका अनाउंसमेंट मैं वहां पे कर दूंगा।
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो देन दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वहाँ पे वीडियो को जरूर लाइक करना, मुझे कमेंट करके बोलना कि आप लोगों को ये वीडियो में से क्या सीखने को मिला, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक वहाँ पे शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अपने अगले वाले वीडियो में।